रवि किरण जी, आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था शिवसेना को तोड़ने का, जिसको उस मास्टर स्ट्रोक कहा गया और ये कहा गया कि शिवसेना तो पूरी तरीके से खत्म हो गई है, अब तो असली शिवसेना का कहीं वजूद नहीं बचा है, क्या वो बूमरैंग कर रहा है या आपको सकाल के सर्वे पे किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह है? नहीं, सकाल के सर्वे पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। अशोक जी ने एक उनकी अच्छी जो साइड है वो भी बता दी। दूसरा ऐसा है कि सकाल का सर्वे मुझे थोड़ा सा विश्वसनीय इसीलिए लगता है क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है महाराष्ट्र में। उनके हर जिले में ऑफिसेस हैं, उनका रिपोर्टर जो है गांव-गांव में उनके रिपोर्टर्स हैं, छोटे-छोटे गाँवों में। तो एक पल्स जो है हम कहते हैं ना कि उसका उनको पता रहता है। और सकाल क्या है कि एक प्रोफेशनल न्यूज़पेपर है, व्यावसायिक है, तो गलत तरीके से कोई सर्वे करना उनके लिए ही बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई जोखिम उठाई है। और कई प्रतिशत तक कई कई इस तक कि ये सर्वे जो है लगता है कि इसमें चित्र जो बताया गया है वो सही मायने में है। अब रही दूसरी बात, जो महाराष्ट्र में आप कह रहे थे कि बीजेपी के बारे में। काफ़ी सारी बातें तो अशोक जी ने भी बताई दी, लेकिन दूसरी बात ऐसी है कि महाराष्ट्र बीजेपी को इसके पहले प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे चलाते थे। और प्रमोद महाजन जो निजी बातों में अपने कार्यकर्ताओं से या नेताओं से कहते थे कि भाई देखो महाराष्ट्र में मैं क्यों नहीं रहा, मैं ठहरा एक ब्राह्मण आदमी, मुझे महाराष्ट्र कैसे स्वीकार करेगा। बीड़ जैसे जिले से मैं आता हूँ, जिस जिले में बहुत ही कास्टिज्म है और बहुत अलग अलग तरीके की रचनाएं हैं जातिवादी, तो मैं उसमें कैसे फिट बैठता। मुझे मुंबई आना पड़ा और मुंबई के बाद मैं राष्ट्रीय स्तर पर चला गया। लेकिन महाराष्ट्र की बीजेपी की कमान गोपीनाथ मुंडे जैसे एक ओबीसी नेता को सौंपी गई थी, जो भाजपा का ही एक प्रयोग था, माधव यानी ये वंजारी, धनगर कम्युनिटी और माली, ये कम्युनिटी। तो ये प्रयोग में मुंडे फिट बैठते थे और कई हद तक भाजपा की जो एक सक्सेस रेशियो बताएंगे, आप कहेंगे कि ये इसी प्रयोग के कारण रही, क्योंकि मुंडे को स्वीकारा गया और मुंडे का नेतृत्व भाजपा ने बिल्कुल सोच समझ कर बड़ा किया। तो ओबीसी में एक बीजेपी की पहचान बन गई। बाद में क्या हुआ इसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी को एक अपना जो वजूद या पहचान बनाने में काफी आसानी हुई। अब भाजपा में हुआ क्या है कि भाजपा में नेता ऐसे आगे आगे आ चुके हैं जिनको महाजन भी बनना है और मुंडे भी बनना है। तो एक व्यक्ति ये दोनों रूप में नहीं बन सकती है, आपको महाजन बनना पड़ेगा या तो मुंडे बनना पड़ेगा। अगर आप दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति को कमान संभालने के लिए बोलेंगे या एक नेता बोलेगा कि मुझे दोनों बनना है, तो ये भाजपा में महाराष्ट्र में बिल्कुल संभव नहीं है। बड़ा खतरनाक साबित होगा ये प्रयोग। और मुझे लगता है इसी कारण भाजपा आज की स्थिति में काफी बचावात्मक रूप में है महाराष्ट्र में, काफी बचावात्मक। और ये जो सर्वे आ गया है और कर्नाटक के नतीजे आ चुके हैं, उसके बाद भाजपा का पूरा रुख महाराष्ट्र में बदल गया है। जैसे ही कर्नाटक के नतीजे आ गए, उसके दूसरे दिन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों विकास की राजनीति के पीछे पड़ गए। उनको लगा कि भाई ये रास्ता जो हम अपना रहे थे शिवसेना को तोड़कर हिंदुत्ववाद जो मानने वाला मतदाता है वो अपने पीछे लाने की हम कोशिश कर रहे थे, वो प्रयोग शायद नहीं साबित होगा, जो अपने लिए अच्छा नहीं होगा। तो इन्होंने विकास की राजनीति शुरू करते हुए क्या किया कि रोड के काम चल रहे हैं, बड़े बड़े समृद्धि महामार्ग जो नागपुर मुंबई बन गया, उसका दूसरा चरण जो है उसका उद्घाटन किया। मुंबई के मेट्रो है, कोस्टल रोड है, नई मुंबई का जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, हवाई अड्डा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला, उसका काम हो। तो इन्होंने इसको पीछे इसके बिल्कुल प्रोजेक्ट करने के लिए शुरू किया है सरकार ने। उनको लगा कि जो हम चाहते थे शिवसेना को तोड़कर, कि शिवसेना का जो वोट बैंक है हम तोड़ पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये वोट बैंक टूट चुका है। ये टूटना जरा मुश्किल लग रहा है, सर्वे यही बताता है आशुतोष। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।